अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैद अली और आप देख रहे हैं ज़ैद इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजी स्किल के बारे में। डिजी स्किल बेसिकली है क्या और इसके ऊपर क्या काम किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, डिजी स्किल बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर फ्री कोर्स करवाए जाते हैं। ये फ्री कोर्स किस तरह ज्वाइन किया जाता है और अकाउंट किस तरह बनाया जाता है डिजी स्किल के ऊपर, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या पीसी में से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में भी आपने यही सेम प्रोसेस यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल में जाके आपने लिखना है डिजी स्किल। डिजी स्किल जैसे आपके पास आएगा ये सामने, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। डिजी स्किल पे क्लिक करने के बाद आपने ये फर्स्ट वाले लिंक पे चले जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है digiskills.pk। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ये वेबसाइट डिजी स्किल की ओपन हो जाएगी। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है डिजी स्किल के ऊपर तो आपने ये साइन इन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका डिजी स्किल के ऊपर पहले अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा डेमो देता हूँ, यानी कि आपने अभी डिजी स्किल ज्वाइन किया है और आपको पता नहीं है डिजी स्किल किस तरह यूज़ करना है, तो आपको इस तरह मैं लेके शुरू से चलूँगा। तो सबसे पहले आपने डिजी स्किल ओपन करके ये साइन अप वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने अपनी डिटेल सारी देनी है, जिस तरह ये लिखा हुआ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैं आपको ये एक डेमो अकाउंट क्रिएट करके आपको बता देता हूँ किस तरह आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है। ये देख लें, जिस तरह मैंने ये सारी डिटेल अपने यहाँ पे दे दी हैं। तो आपने भी सेम इसी तरह अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये अब मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहा है। ये देखिए, मुझे मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन साइन इट सक्सेसफुली, वी हैव सेंट एन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल टू एट, यानी कि जो मैंने ईमेल दिया है इसके ऊपर उन्होंने मुझे एक मेल सेंड की है zresumer@gmail.com पे। तो आपने अपनी वो ईमेल ओपन कर लेनी है। जैसे आपको मैं यहाँ से अपनी वो वाली ईमेल ओपन करके दिखाता हूँ जो मुझे अभी इनकी आई है। ये देखिए, मुझे ये वाली ईमेल आई है अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर डिजी स्किल की तरफ से। तो ये देखो, ये मुझे कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद डिजी स्किल, यानी कि मेरा रजिस्टर्ड हो गया है ईमेल। तो सेम इसी तरह आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने जो ईमेल दी है उधर, जो अभी मैंने इसके पिछले वाले पोर्शन में जो दी थी जहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा था, उस पे जो मैंने ईमेल दी थी उसी ईमेल के ऊपर ये मेल सेंड करेंगे। तो वो जो मेल सेंड करेंगे उसके बाद आपने ये वाली मेल के ऊपर इसको रीड कर लेना है। उसके बाद आपने ये लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें, ये मुझे आ गया, यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली। तो मेरा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। तो ये मैं साइन इन नाउ पे क्लिक करूँगा और अपने अकाउंट को यहाँ पे साइन इन कर लूँगा जो मैंने अभी बनाया है। ईमेल मैंने वही देनी है जो मैंने अभी उधर दी थी। ये देखें, मेरी ये प्रोफाइल कुछ ना कुछ कंप्लीट पहले हो गई है और बाकी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ और डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये फ़िलहाल मैं वैसे डेमो अकाउंट बना रहा हूँ। तो आपने अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी कार्ड के ऊपर है आपने सेम वही इधर देनी है। तो यहाँ पे आपने अपना CNAC देना है। तो अगर आपका अपना है तो आपने अपना देना है। अगर आपका अपना अभी तक CNAC नहीं बना तो आपने पेरेंट्स या गार्डियन का इधर मतलब नंबर देना है। तो अगर आपका अपना है आपने पर्सनल पे सिलेक्ट टिक करना है। अगर आपका जो पेरेंट्स का है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अपना है तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपने ये कंट्री, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है।
नेशनैलिटी भी हमारी पाकिस्तान की, आपने पी प्रेस करना है और ये पाकिस्तानी आपके पास ऑटो आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना मेलिंग एड्रेस देना है, यानी कि आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है, घर का एड्रेस इन शॉर्ट, जो वो आपने अपना देना है, यानी कि वो जो भी मेल करें घर के एड्रेस पे वो आपको, यानी कि बाय डाक करें, वो आपके पास पहुंच जाए। तो बेसिकली वो कुछ भेजते तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे जो अपना एड्रेस देना है वो आपने बिल्कुल ठीक देना है। तो मैं वैसे ही यानी कि दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं XYZ दे देता हूँ, यानी कि डेमो अकाउंट बना रहा हूँ मैं। तो उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर दे देना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देता हूँ अपना, ये मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया। तो यहाँ पे आपने ये बताना है पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप एट होम, अगर आपके पास है तो आपने यस कर देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नो कर देना है। तो उसके बाद आपने इंटरनेट के बारे में बताना है, यानी कि आप कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए DSL है, केबल इंटरनेट है और बाकी सारे ऑप्शन है, तो आपने इनको देख लेना है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपकी क्वालिफिकेशन का पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन देनी है। तो क्वालिफिकेशन आपने सबसे पहले जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन होगी आपने वो देनी है। तो हाईएस्ट का मतलब है कि जो आपने रिसेंटली यानी कि वो कंप्लीट की होगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपने ग्रेजुएशन पे सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है आपने किस चीज़ में की है, यानी कि ग्रेजुएशन जो की है। तो इंजीनियरिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो आप अगर करंट जो स्टेटस है वो आपका अभी स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, यानी कि आपका क्या स्टेटस इस वक्त, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद अपना फ्यूचर प्लान आपने इधर से बता देना है, फ्यूचर आपके जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे। तो आपने यहाँ से जो आपका फ्यूचर प्लान होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने आना है ये इंटरेस्ट पे आना है, इस पे आपने आने के बाद तो रेट यूर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपके कंप्यूटर का नॉलेज किस तरह है वो आपने बताना है, यानी कि आपको कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं या आपको सिर्फ बेसिक एवरेज नॉलेज है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं वैसे डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, मैं आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि मैं बता रहा हूँ। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि आपकी कैसी है, इंग्लिश में यानी कि आपकी ग्रिप है कि नहीं है, तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि इंग्लिश में आपकी यानी कि कितनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं या आपको समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिगनर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें अलावा जो है राइटिंग भी आपने देख लेनी है, राइटिंग में आपकी कैसी है स्किल, तो आपने राइटिंग भी इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये आना है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्स ऑफ डिजी स्किल, आपने ये यानी कि डिजी स्किल का कोर्स ज्वाइन क्यों करना है, यानी कि आपने किस वजह से ये ज्वाइन करना है। तो आप ये अपनी तरफ से कुछ भी इनमें से सिलेक्ट कर लें, लेकिन मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, यानी कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, इसलिए मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये आ रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, यानी कि आप क्या सीखना चाहते हैं डिजी स्किल के ऊपर, यानी कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं बेसिकली ये 2-3 चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रीलांसिंग सिलेक्ट कर ली मैंने, ऑटोकैड सिलेक्ट कर लिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिलेक्ट कर ली और एक वर्चुअल असिस्टेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने डिजी स्किल के बारे में कहाँ से सुना था। तो आप बता सकते हैं कि आपने फेसबुक से किसी से सुना है या यूट्यूब से किसी आपने देखा है, या आप बता सकते हैं। तो ये आपसे पूछते हैं आर यू फैमिलियर विद फ्रीलांसिंग, यानी कि आपको फ्रीलांसिंग का कुछ आइडिया है पहले। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग का पहले कोई आइडिया है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखें कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड, ये मेरी प्रोफाइल बन गई है। उसके बाद मैं ये सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये आपने होम पे आना है, होम पे आने के बाद आपने ये फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन में से पूछ रहा है, तो ये मैं बाद में कर लूँगा। उसके बाद ये आपसे इधर ये आपके कोर्सेज वगैरह शो होने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल ये कोर्स ये देखें, इनकी डेट लिखी हुई है, उनका नेक्स्ट जो बैच है वो 3 अक्टूबर 2022 को 11 बजे यानी कि स्टार्ट होगा, यानी कि 3 अक्टूबर 2022 को 11 बजे
सुबह 11 बजे के बाद आप इन कोर्सेज में यानी कि इसमें इनरोल कर सकते हैं। ये देखें, ये कह रहे हैं डियर ट्रेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर रजिस्टरिंग विद डिजिस्किल कोर्स इनरोलमेंट्स ऑफ, ये बैच बता रहे हैं यानी कि कौन सा बैच है और बैच नंबर 3 है। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपका जो कोर्स है 3 अक्टूबर को स्टार्ट होगा 11 बजे। तो आपने 3 अक्टूबर को 11 बजे के बाद आपने यही सेम आपने सिर्फ लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस ये वाला ओपन हो जाएगा। तो आपने इस जगह पे क्लिक करके आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे। आप बैक वक्त सिर्फ 2 कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली ये रिकमेंड करूँगा, एक आप फ्रीलांसिंग का सिलेक्ट करें और दूसरा आप ये कोई ऐसी स्किल का कोर्स सिलेक्ट करें जिसमें आपको थोड़ी सी ग्रिप हो, यानी कि आपको आइडिया हो कि यानी कि मैं इसको कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग का पहली मरतबा कोर्स ना आप लाजमी सिलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, सारी बातें आपको पता चल गई होंगी, यानी कि अकाउंट डिजिस्किल के ऊपर किस तरह बनाना है और ये नए कोर्सेज कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर फिर भी किसी को कोई मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, यानी कि कोई भी मसला आपको किसी भी किस्म का आ रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।